आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे देखिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप लोग जो है जुड़े हुए कैसे ऑनलाइन जो है क्या है टेक्नोलॉजी है। ठीक ना। टेक्नोलॉजी जो पंखा जो चल रहा है वो भी क्या टेक्नोलॉजी है। तो इसमें मूल रूप से देखिएगा इसमें क्या काम करता है आपका विज्ञान साइंस। ठीक ना। तो टेक्नोलॉजी को मुख्य रूप से विज्ञान से जोड़ा गया है यानी विज्ञान जो है इसका क्या है मूलभूत अधिकार मतलब कि आधार है। ठीक। और उसमें ये तीन चीज को देखा जाता है विज्ञान में आपका फिजिकली और बहुत केमिस्ट्री भी देखा जाता है। पहले ना फिजिकली क्या हुई? फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। कहने का मतलब है कोई भी अगर आपके पास टेक्नोलॉजी को विकसित करता है तो तीन चीज मूल आधार पर टिका है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। इसी पर क्या होगा पूरी तरह से टेक्नोलॉजी विकसित होगा। कोई भी टेक्नोलॉजी जैसे कि आप एक रॉकेट भी लॉन्च करते हैं तो उसमें तीनों चीज का टेक्नोलॉजी का क्या है भूमिका निभाया जाता है। ठीक ना। आ रहा समझे। साइंस और टेक्नोलॉजी जो है यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी ये मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा गया है। इसी के 8 भाग से जो है हमारा विज्ञान जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी चलता है। जैसे कि हमारा जो शरीर है पूरे ऑर्गन से मिलाकर या सेल से मिलाकर चल रहा है उसी तरह ये 8 को। पहला आता है डिफेंस टेक्नोलॉजी। डिफेंस मतलब है सुरक्षा। जैसे देखते होंगे कोई आतंकवादी जो है आप पर हमला करता है रॉकेट से या मिसाइल से तो आप उसको क्या करते हैं डिफ्यूज करते हैं चाहे उसको मारते हैं। तो यहाँ पर डिफेंस में पहले डिफेंस टेक्नोलॉजी आता है। दूसरा का देखिएगा स्पेस टेक्नोलॉजी। जैसे अंतरिक्ष में देखिएगा जैसे कि हम लोग कोई सेटेलाइट को लॉन्च करना हो ठीक ना तो उसमें क्या काम करता है स्पेस टेक्नोलॉजी। फिर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं मोबाइल से तो उसमें जो उपकरण लगा है उसमें कौन सा विभाग का जैसे काम कर रहा है उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी। यानी कि हम लोग सेटेलाइट के माध्यम से पता चल रहा है कि हम यहाँ पर हैं चाहे वहाँ कोई भी देखते हैं ना सेटेलाइट क्या करता है किसी चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कॉम्बिनेशन जो होता है उसको चालू करता है। ठीक जैसे हमारा मोबाइल है चाहे टीवी हुआ ये सब क्या चीज़ होता है स्पेस टेक्नोलॉजीज के माध्यम से ही काम होता है। जिससे कोई इंफॉर्मेशन है या कम्युनिकेशन है यातायात ठीक इसमें भी हमारा साइंस टेक्नोलॉजी जो होता है अहम भूमिका निभाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है ठीक ना जैसे कृत्रिम ठीक ना उसमें भी हमारा क्या होता है टेक्नोलॉजी जो है अहम भूमिका निभाता है। आइए टेक्नोलॉजी हम बता चुके हैं कि डिपेंड ऑन साइंस ठीक ना। अब फिर रोबोटिक्स है फिर उसी तरह नैनो टेक्नोलॉजी छोटा रूप में भी काम करता है। और एनर्जी सेक्टर यानी ऊर्जा को अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगर बिना ऊर्जा का कोई भी टेक्नोलॉजी विकसित हो ही नहीं सकता है। जैसे अगर छोटा सा कार भी निकला है टॉय वाला कार उसको देखिएगा एक पेंसिल लगा रहता है बैटरी ठीक वो भी इसमें क्या है ऊर्जा समाहित है। अगर हम भी बोल रहे हैं तो मेरे अंदर देखिएगा एनर्जी है खाना खाए हैं तो एनर्जी जनरेट हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी टेक्नोलॉजी है विज्ञान के जो क्षेत्र में चलने वाला है उसमें टेक्नोलॉजी में आपका एनर्जी बहुत ही अहम योगदान होता है ठीक ना। फिर देखिएगा बायोटिक एनर्जी। बायोटिक मतलब से जीव। जैसे देखिएगा जैसे कोई जानवर है और उसको हमको ठीक करना हो तो उसका हम तो डीएनए तक चेंज कर देते हैं नहीं करते हैं। यानी कहने का मतलब उसमें बायोटिक एनर्जी बायोटिक टेक्नोलॉजी जो है अहम भूमिका निभाता है। ये 8 को सेक्टर से मिलकर ही बना हुआ है क्या चीज आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अब हम जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। डिफेंस का मतलब क्या होता है रक्षा कि आखिर हम रक्षा कैसे कर सकते हैं अपने आप को टेक्नोलॉजी के माध्यम से। दूसरा का बचाव कैसे कर सकते हैं। तो यह डिफेंस टेक्नोलॉजी में 2 मुख्य कारण से आता है। पहला आता है आपका क्या चीज आक्रमण दूसरे पर हमला कैसे किया जाए। जैसे कि अभी देखिए अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में लड़ाई चल रहा है बाय द वे अभी सिंदूर ऑपरेशन पड़े हैं ना अभी हैं। अच्छा सिंदूर ऑपरेशन देखे होंगे तो मोदी जी क्या किए वहाँ पर ले जाकर बम पटक दिए तो यानी क्या किए अटैक किए ठीक ना आए को बचाव तो वो लोग भी आप पर हमला कर सकता है। तो आप देखे होंगे रामायण से महाभारत जब जैसे रावण पर तीर चलाते हैं राम तो क्या करता है वो बीच में दोनों जो तीर आकर और डिस्ट्रॉय होता है गायब होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बचाव हो रहा है यानी कि वहाँ पर रावण बचाव कर रहा है किससे राम के तीर से।
कि हम पर वो प्रहार ना हो जाए। फिर राम जी दूसरा तीर निकालते हैं, बढ़िया एकदम ब्रह्मोस मिसाइल, और मार देते हैं और उसका हाथ पे कट जाता है। तो वहां पर क्या हो रहा है बाबू, अटैक हो रहा है। यानी कि दो तरह से काम होगा। एक को क्या करेगा, जैसे मान चलिए सपोज ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान ठीक, आई हमारा इंडिया है। अब ये लोग आलू बम फेंका भाई, देखो कौन सा बम, आलू बम। लोग आइटम बम नहीं है, ठीक ना। ये लोग आलू बम फेंका भाई देवे, तो हमारे यहाँ हम लोग यहाँ आलू बम फेंका तो हम मिसाइल भी नहीं फेंक देंगे, हम लोग आइटम बम फेंक देंगे। कौन सा आइटम बम से क्या करेगा ना, इसका मिसाइल को तो मरवे करेगा, और साथ में जो मार रहा था उसको भी मार देगा, ठीक है। ये हुआ, यानी कि ये वो काम क्या किया कि इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, इसका मिसाइल को। जैसे आलू बम इसका डिस्ट्रॉय कर दिया, सड़ा दिया वहीं पर, और फिर उसके घर में जाकर क्या किया, ये आक्रमण कर दिया, यानी कि उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। यहाँ पर देखें कि ये जो इंडिया है सुरक्षित है, हमेशा सुरक्षित रहेगा। पाकिस्तान के खाने को खाते नहीं तो लड़ेगा कहाँ से। तो बात समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, ये सुरक्षा हो गया ये, और जो पाकिस्तान आपका जो है ये क्या हो गया, ये डिस्ट्रॉय हो गया, यानी समाप्त हो गया। तो यहाँ पर दो तरह से ये डिफेंस टेक्नोलॉजी है, अटैक एंड डिफेंड, यानी दोनों तरह से ये काम करता है। देखिए उसी तरह अगर टेक्नोलॉजी तो हम बता दिए डिफेंस कैसे किया जाता है, तो एक मंत्रालय बनाया गया भारत में, ठीक है ना, ताकि एक ऐसा विभाग बनाया जाए ताकि जो कोई भी अगर देश आक्रमण करता है, चाहे उस पर आक्रमण किया जाए, तो वहीं पर फोन लगा कर उसको उड़ा दिया जाए। मान लीजिए सब एक ही में नहीं रह सकता है ना, सबका एक मंत्रालय बनाया गया। तो उसी तरह भारत सरकार द्वारा एक मंत्रालय है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी इसको बोलते हैं रक्षा मंत्रालय। तो रक्षा मंत्रालय का भी क्या है, मिनिस्टर तो बाबू राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह। ये जो है चीन को देखना पसंद नहीं करते हैं, ना ही पाकिस्तान को देखना पसंद करते हैं, ठीक है, बहुत दुश्मनी उनसे है, समझ रहे हैं ना। तो ये जो है इसका एक नाम रखा गया DRDO, ठीक ना। इसकी स्थापना जो था बाबू 1958 में हुआ, ठीक ना। DRDO की स्थापना जो हुआ 1958 में। इसका काम है रॉकेट बनाना, सेटेलाइट बनाना, बम बनाना, बारूद बनाना और पाकिस्तान को पटकना, ठीक है, इसका यही काम है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है बाबू, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको भारत को सुरक्षा प्रदान किया जाता है, कि ना देश कोई आक्रमण कर लोग पहले से बॉर्डर पर, चाइना के बॉर्डर पर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर, बांग्लादेश के बॉर्डर पर रॉकेट लॉन्चर पहले से खड़ा किया रहता है कि अगर कोई भी अगर दुश्मन जो है अगर आक्रमण करता है तो हम लोग खाली जैसे टिपेंगे बट्टा में भड़ाम से क्या कर देगा, उधर गिरा देगा, ठीक ना, सुरक्षा करने के लिए। कैसे आप लोग घर के बाहर कुत्ता बांध देते थे भोंकने के लिए, तो उसी तरह वो सब है, रॉकेट मिसाइल लॉन्चर है। कोई अगर भोंका सीधे मुंह में दाग देगा पकड़, बात समझे ना। पाकिस्तान कैसे भोंकता रहता है, ये तो हम लोग जैसे दाब देते हैं भाई से, लोग चुप पहुँचता है, बात समझ रहे हैं ना। ये अब जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है, डिफेंस का मतलब सुरक्षा, ठीक। तो ये मिसाइल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। कैसे, मान के देखिए हम आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं कि कैसे बचाव किया जाए, ये मिसाइल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो देखिए मिसाइल कैसा कैसा, मिसाइल का भी प्रकार होता है, ठीक ना, जो हवा में वो मार करता है, वो जमीन में मार करता है, और वो पानी से जमीन में मार करता है, और सबका अलग अलग प्रकार है। एगो जो है आपका वायुमंडल में से युद्ध करेगा, एगो है पूरा जाएगा आसमान में अंतरिक्ष के बाहर, और अंतरिक्ष से जब उसे लौटेगा तो उसमें वेग बहुत तेज होता है, और फिर क्या करेगा, वो ब्लास्ट कर देगा। तो यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर हम जानेंगे कि आखिर ये है क्या। तो आखिर ये अब मिसाइल टेक्नोलॉजी क्या करता है, मुख्य रूप से आपको सुरक्षा प्रदान करता है, आपकी देश की रक्षा करता है। जितना आपका पड़ोसी देश है सटा हुआ है, तो वो सब क्या करता है कि आक्रमण ना हो जाए, इससे कोई मिसाइल दाग दिया तो आपके यहाँ रडार लगा रहता है, रडार जो तुरंत ट्रिगर कर लेगा, उसको टारगेट ले लेगा, उसको क्या करेगा, उधर क्या करेगा, आसमान में चाहे उसको कोई देश पर गिरने से पहले क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, समाप्त कर देगा। आए बात जैसे बता रहे हैं। मान के चलिए ये हमारा गुजरात है, गुजरात ठीक, इधर पाकिस्तान है। पाकिस्तान अधिकांशतः देखिएगा हमला करता है ड्रोन के माध्यम से, ठीक ना।
ठीक ना। ड्रोन जो होता है देखिए ना, जो आकाश में उड़ता है, उसी में बम फिट करके क्या करेगा, भारत में गिरा देगा। ठीक, उसके पास मिसाइल के पैसा है नहीं, तो क्या करेगा, चुटपुटिया बम फेंकता रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर से पहले से क्या करेंगे बाबू, हम लोग इधर से अपना हम रॉकेट जो है बैठा देते हैं। तो ये जैसे इसका जैसे इसको मतलब मिलेगा, संकेत मिलेगा रडार के माध्यम से, रडार होता है कि इसका पाकिस्तान का बम आ रहा है, तो अपने आप एक्टिवेट होकर उसको क्या करेगा, उधर खत्म कर देगा। अरे बात समझ ना, कि ताकि वो देश को गिरने से बचाव कर सके, ताकि जन और जितना भी मतलब कि समुदाय के लोग हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था हो, पूरी तरह से नष्ट ना हो सके, ये काम करता है, ठीक ना। आखिर ये कंपोनेंट यानी मिला हुआ है, काची काची से मिलकर बना होता है, ये हम बताएंगे। इसमें ईंधन होता है, उसमें जीपीएस टारगेट होता है, फिर से उसमें एक बम लगाया जाता है, ये सब बताएंगे कि आखिर उसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है। देखिए मिसाइल का भी प्रकार होता है, देखिएगा ध्यान से, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग एगो मिसाइल डिफेंस सिस्टम। देखिए एगो देखिएगा कि उसमें कोई पायलट नहीं होता है मिसाइल में, उसको प्रोग्रामिंग किया जाता है हॉरिजॉन्टल और लैटिट्यूड पर। जैसे कि भारत को अगर खोजना होगा आपको, तो भारत को कैसे खोजिएगा, आए आप उसको खोजिएगा कैसे, तो आप देखिएगा लैटिट्यूड और क्या होता है लॉन्गिट्यूड, अरे अक्षांश रेखा देशांतर रेखा पड़े है ना जी, आए तो उसको मिलाकर और कितना डिग्री पर भारत है बताए थे ना जी, 82.5 डिग्री। तो भारत को उससे क्या करेगा, लोग सॉफ्टवेयर फिट कर देगा और उसको वहीं से टारगेट करेगा, क्या करेगा वो, जिस जगह पर गिराना हो गिरा सकता है। यानी कहने का मतलब है एक बचाव के उद्देश्य ले आए वो क्या करता है, दूसरे को हमला करने से, ठीक ना। बस समझ रहे क्या करे ना। अब देखिए, अब हम पढ़ाने वाले रॉकेट के बारे में। रॉकेट को इंग्लिश में रॉकेट, हिंदी में रॉकेट, रॉकेटाइन नहीं, रॉकेट को रॉकेट कहा जाता है। कि इसमें देखिएगा रॉकेट जो होता है मुख्य रूप से दो तरह से काम करता है। एक तो काम करता है पेलोड, यानी किसी को मान लीजिए आपको सेटेलाइट कहीं ले जाना है, सेटेलाइट माने खराब हो गया भारत का, तो क्या किया जाएगा, रॉकेट में लॉन्च कर दिया जाएगा। लॉन्च व्हीकल मतलब वाहन होता है, यानी उसमें बैठा दिया जाएगा और रॉकेट को फिक्स कर दिया जाएगा कि भाई तुम जाओ ऊपर, और वहां पर देखिएगा जाकर सब क्या करता है, साइंटिस्ट वैज्ञानिक क्या करेगा, उसको कितना दूरी पर, 36,000 किलोमीटर पर देखिए अब करेगा तो करेगा। पेलोड में क्या होता है कि सेटेलाइट जैसे कोई खराब हो गया, सेटेलाइट को लॉन्च करना होता है, कहाँ, आपको अंतरिक्ष में। सेटेलाइट को क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है अंतरिक्ष में, ठीक ना। जिससे कि आपका जितना भी कम्युनिकेशन जो साधन होता है, ये सब जो है सेटेलाइट के माध्यम से होता है। जैसे आपका मोबाइल चल रहा है, आप बात कर रहे हैं, सब सेटेलाइट के माध्यम से होता है। तो क्या है, इसमें टेक्नोलॉजी लगा है तो कभी कभी खराब होता है, इसको रॉकेट लॉन्चर में मतलब कि फिट कर इसको अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, और वहाँ पर उसको अच्छा से फिट किया जाता है। तो उसमें सेटेलाइट जो होता है आपका धरातल से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर लगा रहता है, ठीक ना। तो एक तो ये काम किया रॉकेट का चीज, सेटेलाइट को फिट करना चाहे ले जाना, ये काम किया। एक तो है बम को ले जाता है वो कहीं दुश्मन को पकड़ने के लिए। इसमें यूपॉन मतलब क्या होता है, यूपॉन मतलब होता है हथियार, ठीक ना, यूपॉन हथियार होता है। इसमें देखिए मिसाइल में वार हेड होता है। वार हेड में समझते क्या होता है, जो देखिए आगे वाला, मान लीजिए आगे का जो भाग है ना, इसी को बोलते हैं वार हेड। इसी में बम लगा रहता है पूरा, ठीक ना, और जाएगा और उसका किसी का नाक पर गिर गया तो नकिया चौपट हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, वार हेड होता है, ठीक ना। ये मिसाइल होता है। इसमें परमाणु को भी देखिएगा, कहीं देखिए परमाणु फिट किया जाता है। परमाणु बम का देखते हैं ना, हमला हुआ था जापान में, नागासाकी, हिरोशिमा अपने आप सुने हैं, तो उसमें भी ऐसे किया जाता था। इसको कई तरह से देखिएगा, वो ट्रक में लगा कर, ट्रक रहता है जिसको बोलता है फोन ट्रक। उस ट्रक का नाम होता है मोबाइल ट्रक या फोन ट्रक नाम होता है, उसको लगा रहता है और वहां से मिसाइल निकलता रहता है, ठीक ना। एगो वो हो गया। एगो देखिएगा ना फाइटर जेट होता है। फाइटर जेट समझते हो क्या होता है, फाइटर जेट लड़ाकू विमान, उसमें लगा रहता है। वो गया और को टपका दिया, ठीक ना, तो उका गया वहां ब्लास्ट कर दिया। और एक तो क्या होता है ना, जहाँ से रॉकेट लॉन्चर होता है,
एक वैसा जगह लिया जाता है कि ताकि उसको ऐसे खड़ा किया जाए और उसको टिपा जाए, ओम नमः शिवाय करके, ओम बजरंग बली कुछ करके, 1 2 3 जाओ, और टारगेट कम कर लेगा वो। यानी ऐसे हो गया। एक ठो पंडु ए रे तू का हल्ला के लिए रे क्लासियम रे। वो क्या होता है, पनडुब्बी जहाज जो होता है उसमें भी फिट किया जाता है, ठीक ना। यानी कि रॉकेट को हम लोग कई तरह से जगह जगह पर उसको लगाकर उसको मतलब कि अपनी सुरक्षा करते हैं। आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। ये ग्राफ जो है आपको 7th 8th क्लास में पढ़ना है, ठीक ना, मोशन चैप्टर में शायद है ये। तो इसमें ये दिखाई दे रहा है कि वो डिस्टेंस को दूरी कर रहा है, ये डिस्टेंस को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, एक समय लग रहा है, ठीक बात समझ रहा है ना। तो इसका देखिए, इसका पथ कैसे है, एकदम वहीं से सीधा जा रहा है और सड़क से ऊपर आ रहा है ना। तो इसी तरह रॉकेट भी हमारा काम करता है। रॉकेट क्या करेगा, वैसे जाएगा और फिर वैसे हो जाएगा वो। एगो रॉकेट क्या करेगा, वैसे जाएगा वैसे होगा वो, ठीक है। जो मतलब आसमान में जैसे एगो जमीन से वार करेगा, जमीन समझते का चीज। जैसे सामने दुश्मन खड़ा है तो क्या करेगा, सीधे ऐसे कैसे होगा, ऐसे धाए, ऐसे होगा धाए। एगो बंकर में वार करता है। बंकर समझते क्या होता है, जैसे कोई देखिए आतंकवादी जो है ना बंकर में छिप देता है। बंकर में समझते क्या होता है, जमीन के अंदर, ठीक है। अब उसको बंदूक मारिएगा कुछ असर नहीं करेगा। तो वो ऐसा मिसाइल होता है कि मारने से उड़ेगा और ऐसे होगा और बंकर में घुस जाएगा ब्लास्ट करके, और उसी में ढक दबोच देगा उसको, ठीक ना। ये वो बंकर में मारता है वो। एगो देखिए टैंकर होता है, टैंकर चलता है गदम, देखो टैंकर होता है तो कितना AK-47 या कुछ मारे कुछ असर नहीं करेगा वो। तो उसको उड़ाने के लिए भी मिसाइल होता है। वो तो वैसे खड़ा होगा सीधी जगह ठाई से मार देगा। तो उसका उसमें एक सॉफ्टवेयर को क्या किया जाता है, डाउनलोड किया जाता है, फिट किया जाता है कि आखिर वो कैसे जाए तो कैसे उसको टारगेट अचीवमेंट कर सके। और बात को समझ में हम क्या कर रहे हैं ना। अब जैसे मान जमीन पर करना उसको है, तो जमीन पर क्या करेगा, वैसे खड़ा होगा वैसे मार देगा, ठीक। अब मान लीजिए किसी देश को, मान यहाँ से हमको पाकिस्तान को उड़ाना है सपोज मान लीजिए, तो अब वो कैसे उड़ाएगा, तो वो क्या करेगा ना, उसमें गति अधिक होना चाहिए जी। गति होगा तब, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास मार्कर है, हम इसको आसानी से फेंकेंगे मुँह पर तो चोट नहीं लगा, और वैसे कोई कस के फेंक देगा तो त्राक से चोट लगेगा ना। उसको गति बढ़ाता है। तो कैसे बढ़ाता है, तो ये क्या करेगा, इसको जमीन पर ऐसे खड़ा किया जाता है, कर दिया जाता है, और इसको एकदम इसमें सॉफ्टवेयर होता है, डाउनलोड होता है, और इसको मतलब इतना डिस्टेंस पर कवर कर दिया जाता है। हम बताएंगे हम कैसे होता है, हम बता रहे हैं कि उसका डायरेक्शन कैसे पता चलता है। ये जाएगा पूरे कहाँ तक, अंतरिक्ष में जाएगा। कहाँ जाएगा, अंतरिक्ष में। और जब अंतरिक्ष से जब वापस आएगा तो उसमें गति पूरा बढ़ जाएगा। जैसे देखिएगा कि खेती को पत्थर है और उसको फेंकिए ऊपर से अंतरिक्ष पर से, तो बहुत चोट लगेगा, नहीं गड्ढा कर देगा वो जमीन को। तो बहुत तेजी से जाएगा और जहाँ गिराना होगा, मारना होगा, मारेगा एकदम पूरा ब्लास्ट हो जाएगा पूरा एरिया एकदम। तो यहाँ पर ये काम करता है। अरे बस सुनो, हमने आपको सिखा रहा हूँ ये कि डिस्टेंस कैसे रॉकेट जो है अपना दुश्मन को टारगेट करके मारता है। हमारे यहीं पर दुश्मन है, से जाएगा आसमान में, से ढाए, जो मार रहा है वो भी मर गया और जो मराना हो तो भी मर गया, उसे उसको नहीं मारना है। तो उसके लिए वो ऐसे ट्रेवल किया जाता है कि ताकि उसको टैंक उड़ा सके, सामने वाला दुश्मन उड़ा सके। बम्फर जो होता है अंदर जो घुसा रहता है आतंकवादी, अब जमीन के अंदर घुस गया है और उसमें आपका रडार काम नहीं करता है कहाँ वो छुपा है, लेकिन पता लगता है कि इसके अंदर एक घुसा हुआ है। तो उसको अब उसमें कल गाड़ने वाला वहाँ मशीन लेके जाइए, खोदिएगा, रॉकेट ऐसा रहता है ना, उसमें जाएगा ना तो पूरा मोटी को एकदम कबारना शुरू कर देगा, अंदर ब्लास्ट कर देगा पूरी तरह से, 6 किलोमीटर अंदर तक मार देगा उसको। अब बताइए कहाँ तक घुसेगा वो। अब ऐसा ऐसा हथियार बन चुका है ये। आखिर रॉकेट जो है किसी ना किसी सिद्धांत पर चलता होगा कि चलता है ना। जैसे कि हम लोग कुआं में पानी डालते हैं बाल्टी, तो वो पानी जब अंदर जाता है भर जाता है तो उसको निकालते तो हल्का होता है, फिर वो भारी होता है, उसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत काम करता है। तो आखिर रॉकेट भी तो भाई कोई चीज़ का सिद्धांत पर काम करता है। तो ये बाबू न्यूटन का 3rd लॉ पर काम करता है। न्यूटन का 3rd लॉ ये कहता है कि हर क्रिया के पीछे विपरीत क्रिया होता है। जैसे कि आप बंदूक से गोली मारते हैं तो झटका आपको पीछे से लगेगा ना है। तो न्यूटन का क्या होगा 3rd लॉ, यानी कि जैसा करिएगा ना, मतलब जैसे मतलब आगे की ओर फोर्स लगेगा, पीछे की ओर फोर्स लगेगा आपको। तो कहने का मतलब है, जैसे रॉकेट देखिएगा ध्यान से,
अब देखिए रॉकेट जो है वास्तव में ये कैसे काम करता है, इसमें थर्ड लॉ लगता है। थर्ड लॉ कैसे लगता है बाबू? अब इसमें जैसे हम इसमें इंजन होता है, इसमें देखिए कोई इसमें दो तरह का इंजन होता है, एगो जेट इंजन होता है, ठीक ना, और एगो जो एरोप्लेन में इंजन होता है वो होता है, ठीक ना। तो इसमें दो गो इंजन, मतलब दो गो इंजन इसमें लगाया जाता है और अपने अनुसार कहाँ कैसे वार करना है। तो इसमें देखिएगा पीछे जो होता है इसका भाग, पीछे वाला भाग में इंजन होता है और इसमें प्रोधक और अनुरोधक का रास्ता है, ठीक ना। तो जिसमें जैसे ये ऊर्जा होगा निकलेगा बाहर, तो यहाँ की जितनी हवा है क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और जब वो गर्म होगा तो ऊपर क्या करेगा, वो उसको ठेलेगा ऊपर, बात समझ में आया ना, या नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, ये क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा। अरे बस ना, तो यही न्यूटन का जो है थर्ड लॉ इसमें काम करता है। तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी इसका जितना भी एक्शन देखिएगा वो क्या करता है, अपोजिट एक्शन काम करता है। तो जिसे नीचे जा रहा है तो अभी क्या करेगा, राख से ऊपर हो जाएगा, और जब ये सीधा होगा तो पीछे के हवा ठेल कर आगे की ओर बढ़ेगा। अरे बस हम क्या कर रहे हैं कि कोई पूछ, आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए अभी हम एग्जाम दिए थे वीरकुंवर सिंह में, तो उसने पूछा था कि रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है। उसमें लिखा था ऑप्शन क्या, बर्नौली के सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, न्यूटन का सिद्धांत पर, और एक और सिद्धांत दिया था। तो हम लोग पढ़े थे कि रॉकेट जो है किसके सिद्धांत पर काम करता है, न्यूटन के, और न्यूटन कौन सा नियम, थर्ड लॉ। हम लोग फटाक से मार दिए। ये क्वेश्चन आता है इस तरह से। मिसाइल में तीन चीज कॉम्बिनेशन होता है, एक वारहेड होता है, एगो प्रोफ्यूजन होता है सिस्टम, और एगो होता है गाइडेंस सिस्टम होता है, ठीक ना। इसको वारहेड कहा जाता है, इसको प्रोमोदन कहा जाता है, इसको मार्गदर्शन तंत्र। जो ये आगे वाला भाग देख रहे हैं ना बाबू, ये आगे वाला, इसी में क्या होता है बाबू, वारहेड होता है। इसी में ना ये कौन सा हथियार लगा रहता है, बम, जहां जाता है यही ब्लास्ट हो जाता है। इसमें देखिएगा एक जीपीएस रडार सिस्टम होता है, इसमें एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है कि कहाँ कैसे आपको सॉफ्टवेयर फिट कर दिया और जाकर वहाँ पर क्या करेगा, वो काम तमाम करेगा। इधर क्या होता है, इधर आपको इंजन होता है, ठीक ना। इधर क्या होता है, परफ्यूजन सिस्टम होता है, यानी यहाँ पे इंजन लगा रहता है। और ये मतलब कि ये तीन चीज से ये रॉकेट क्या होता है, लॉन्च किया जाता है। देखिए ये आप जो देख रहे हैं एक रॉकेट मिसाइल है, ठीक। इसको तीन भागों में इसका बनाया जाता है, तीन भाग में अलग अलग होता है। पहला जो यहाँ पे देखिए, इसको हम धीरे कर लीजिए, इसको वन जो भाग होता है पहला, ये जो आगे का जो देख रहे हैं इसे चोक की तरह, ये गति प्रदान करता है। जितना देखिएगा रॉकेट हुआ, हवाई जहाज, उसका मुंह आगे चापट रहता है कि हवा जो क्या करेगा, पार, अगर ऐसे मुंह रहेगा तो हवा इसको दाब दे देगा, इसलिए हवा इसको पास कर जाए, ऐसा इसका नक्शा बनाया जाता है। तो पहला जो भाग होता है वारहेड होता है। इसमें क्या किया जाता है बाबू, गोला वोला, बारूद, मिसाइल, न्यूक्लियर, यूपॉन, हथियार सब आगे में ही फिट रहता है, ठीक। दूसरा का जिसके बगल में देख रहे हैं, इसमें गाइडेंस सिस्टम होता है। इसमें कोई व्यक्ति नहीं बढ़ता है, इसे जहाज उड़ाते हैं आप लोग, चाहे वो देखेंगे एरोप्लेन, उसमें पायलट होता है उड़ाने के लिए, इसमें कोई पायलट उड़ने की जरूरत नहीं होता है। ये गाइडेंस मिसाइल सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि इसको गाइड किया जाता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से चलता है ये, ठीक ना। और इसमें एक सेंसर लगा रहता है। सेंसर का मतलब होता है किसी चीज़ को भाप लेना, ठीक ना। जैसे कि आप यहाँ वो सेंसर लगा होगा, जैसे कोई गाड़ी छूते टन 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 बाइक लगा रहता है, इसमें कोई सेंसर सिस्टम होता है। ये इसमें जीपीएस लगा रहता है कि मतलब कहाँ तक दूरी जाना है, कैसे जाना है, कैसे उड़ाना है, इसमें सारा सॉफ्टवेयर फिट कर इसमें डाल दिया जाता है। इसमें कोई पायलट नहीं होता है। ये रडार होता है, रडार के माध्यम चलता है, जिससे किस डायरेक्शन में इसको भेजना है। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है। अगर इस तरह से कहा जाए तो कौन सा प्रोग्रामिंग है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है। तीसरा का जो भाग देख रहे हैं परफ्यूजन जो है, ये इसमें क्या होता है, ईंधन होता है जो ऊर्जा प्रदान करता है इसको ले जाने में, ठीक ना, इसको मतलब ढकेलने में, तभी नहीं चलेगा वो। अगर ऊर्जा नहीं रहेगा तो क्या चल पाएगा, नहीं। इसमें इंजन लगा रहता है, ठीक ना। इसमें फ्यूल भराता है, फ्यूल जैसे होता है फ्यूल ना, जैसे एरोप्लेन में फ्यूल भराता है, गाड़ी में फ्यूल भराता है, इसमें भी फ्यूल भराता है। इसमें देखिए दो तरह का इंजन लगता है, एक होता है जेट इंजन, एक होता है रॉकेट इंजन, ठीक ना। और रॉकेट इंजन कहाँ लगेगा, जेट इंजन लगेगा कौन कौन मिसाइल में, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है,
उसमें कौन सा इंजन लगेगा, ये जो है उसके मार्क पर डिपेंड करता है कि उसमें रॉकेट इंजन लगाया जाए या जेट इंजन। अब देख ही रहे हैं कितना ही महंगा बन रहा है, इतनी में महंगा होगा, 10-20 रुपये का रॉकेट ही है। अब समझिए कोई करोड़ का रॉकेट ही होगा। और ये क्या कहता है बाबू, ये जिसे कोई भी टारगेट, जैसे मान के चलिए हमको, अब देखिए कैसे काम कर रहा है, हम थोड़ा बता रहे हैं इसके बारे में, इसको मिटाने के बाद हम बताएंगे। अब देखिए अब ये कैसे काम करता है, ठीक। मिसाइल, जैसे कैसे हम कहीं रॉकेट का अगर लॉन्च कर दिया, उसमें भर दिया मिसाइल, मतलब उसमें बारूद भर दिया, हमको कहीं आक्रमण करना, कहीं अटैक करना, तो कैसे काम करना है। सबसे पहले एक हम सॉफ्टवेयर तैयार कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल और लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दो हो। तो आप देखिएगा बंदूक में आपको इस तरह दिखाई देता है, देख रहे हैं ना, ये दिखाई दे रहा है, इसे दिखाई देता है, इसे देखिए लेंस वाला, हाँ, तो आपको ऐसे दिखाई देता है। ये होता है टारगेट, ठीक। तो हम जीपीएस के माध्यम से हम देखेंगे कौन सा कंट्री में हमको कहाँ गिराना है, किस जगह पर, किस रनवे पर भी कौन गिरा देता है, कितना लोग रनवे समझते हैं ना, जहाँ पर एरोप्लेन चलता है। तो मान चलिए सपोज हम मान लेते हैं छोटा सा देश लेते हैं, महंगा देश पाकिस्तान, मान लीजिए पाकिस्तान को लेना है। अब पाकिस्तान में मान लीजिए कोई जगह है, क्या नाम है, इस्लामाबाद, ये जो देश का ऐसा नाम है कि स्पेलिंग को गलती होता है, बस जान ना कि इस्लामाबाद है ये, ठीक। हाँ कुछ भी हो जाए वो मान लो। इस्लामाबाद में मान लीजिए कोई जगह है, फिर क्या तुम तो कर रहता तुरे, फिर मान लीजिए कोई जगह है इस्लामाबाद, तो बहुत बड़ा जगह है, तो वहाँ पर मान लीजिए कोई जगह, मान लीजिए वहाँ पर जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, चाहे वहाँ पर जितना नस्लाइट सब भरा हुआ है, कुकुर बिलाई, तो उन लोग को मान को मारना है। हम देख लेंगे कि कितना डिग्री पे है, 57 डिग्री है, 57 डिग्री पूर्वी भाग में है, ईस्ट, ठीक ना, और इसका नॉर्थ में 22 डिग्री है। हम जो है अपने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कहेंगे कि हमारा जो है सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है, आप बोलिए क्या कह रहे हैं, इसको उड़ा दिया जाए, तो कहेंगे उड़ा दो। तो हम अपना क्या करेंगे, टारगेट उसको लेंगे और जीपीएस सेट करेंगे और उसको प्रोग्रामिंग करेंगे, और यहाँ से रॉकेट कहाँ जाएगा, टूट जाएगा। तो अब ये इसको दूरी अधिक तय करना होगा, अब ये जमीन से बाहर नहीं ना करेगा, तो जहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, अंतरिक्ष में जाएगा। सबसे पहले वहाँ पर विष्णु भगवान से आशीर्वाद दे लिया, ठीक, और विष्णु भगवान वहाँ से क्या करेंगे, इसको गति पैदा कर देंगे, पूरा इतना गति में आ जाता है वो। आप इसको अगर ये लॉन्च हो गया तो आप इसको रोक नहीं सकते हैं, वो बात समझ लीजिए, अभी भी देखिए दिक्कतें है। और अगर कैसे राम जी तीर बांध लेते हैं, तब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पंचांचा पर जैसे मेरा बाण चढ़ जाता है तो बिना चलने रुकेगा नहीं, तो अब उसको चलाना पड़ा उत्तर भारत में। तो उसी तरह अगर ये रॉकेट लॉन्च हो गया मोदी जी का, तब रुकेगा नहीं, समझ रहा है ना। अब ये कहाँ जाएगा, सीधे पाकिस्तान में। अब उधर से विष्णु भगवान आशीर्वाद दे दिए, तथा वस्तु कर दिए, इसका वेग जो है पैनासोनिक से भी तेज चलने लगेगा, पूरा एकदम स्पीडली हो जाएगा जब, और जाएगा भड़ाम सोचे गिरा देगा। तो जो पहला जो भाग बताए थे हम, जो हेड बार होता है वो ब्लास्ट कर देगा, और पूरे जितना एरिया है, जितना इसका एरिया में जितना आता है उसको पूरी तरह तहस नहस कर देगा। हमारे पास में ना ये इस तरह से काम करता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा रॉकेट है बिल्कुल जो है एक किस सिद्धांत पर काम कर रहा है, यहाँ पर न्यूटन का थर्ड नियम पर काम कर रहा है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है वो। कोई पूछ सकता है रॉकेट जो है उसमें कैसे काम करता है, कहना कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के माध्यम से काम करता है, ठीक है, उसमें प्रोग्रामिंग फिट किया जाता है, कहाँ कैसे लगाना है। अगर वो चालू हो गया तो क्या हम उसको बुला देंगे कि बाबू है नया बिस्कुट खा ले, वो बिस्कुट कुछ नहीं खाएगा, अब वो काम करके आएगा, उड़ा ही एकदम आएगा। बस में हम क्या करें ना, चलिए। मिसाइल जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का है, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल और एक होता है क्रूज मिसाइल, ठीक ना। एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होता है क्रूज मिसाइल। हो गया, देखिए सुनिए ध्यान से आप। मिसाइल जो है मुख्य रूप से देखिए
ये क्या है, देखिए मिसाइल कैसे कैसे होता है। एगो मिसाइल जो होता है लॉन्च पैड पढ़ाई होता है, यानी कि उसको कहीं खड़ा कर दिया जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे से खड़ा कर दिया स्टैंड में लगाकर, और यहाँ से क्या किएगा ये बाबू छोड़ दिया था इसको, ठीक ना। एगो होगा, एगो मोबाइल ट्रक का है, जो ट्रक को देखिएगा बांधा रहता है, इस तरह से ट्रक रहेगा ऐसे, और ऐसे पीछे ऐसे रहेगा। मोबाइल टॉर्च लिखा है। TRS लिखा है। ठीक है ना। हाँ। देखिए अब यहाँ पर से रहता है, तो ये देखिएगा अधिकांशतः बॉर्डर पर रहता है, बॉर्डर पर। जैसे कि मान चलिए कोई युद्ध हो, जब भी माने बाकी कोई युद्ध है तो कर दिया गया, तो पहले से ट्रक जो है वहाँ पर फिट रहेगा, यहीं से क्या किया गया इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, टारगेट कर दिया जाएगा। दूसरा का देखिएगा, ये तो हो गया, ये हो गया फाइटर जेट। अभी देखिएगा फाइटर जेट जैसे कि आसमान में जाकर तेजी से जाएगा और रडार से पहुंच जाता है कि अभी ऐसा ऐसा फाइटर जेट है उसका रडार काम नहीं करता है, और फाइटर जेट जाएगा पूरा आकाश में और वहां से गति प्रदान करके वहीं पर क्या करेगा, टपाक से गिरा देगा, जैसे पानी का बूंद गिरता है और गिरा देगा, खत्म वहाँ ब्लास्ट। तो एगो यानी कि फाइटर जेट से। एगो होता है सबमरीन, सबमरीन का मतलब होता है पनडुब्बी, पनडुब्बी जहाज में फिट किया जाता है, ठीक ना, ताकि मान लो कोई देश जो है समुद्र से भी तो आज हमला हो सकता है ना, जैसे माने पड़ोसी देश सटा हुआ है समुद्र से, माने बांग्लादेश है, श्रीलंका है, फिर से क्या कहता है चाइना भी है, तो उन लोगों को मारने के लिए क्या किया जाता है कि सबमरीन से भी रखा जाता है कि सबमरीन से भी क्या किया जाए, हमला कर सके। आखिर इसमें वेलोसिटी भी तो होगा, वेग, ठीक, इसमें स्पीड नहीं होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक ना। अब इसे कितना वेग से जा रहा है, तो देखिए उसमें मुख्य रूप से सरब, परासरब और असरब जैसे होता है ना, पैरासोनिक, ठीक ना, सोनिक, एगो होता है हाइपरसोनिक होता है। तो उस तरह तीनों जो है ध्वनि के अनुसार इन लोग को सेट किया जाता है ताकि उतना वेग से वो चल सके। बस में है ना, ये लॉन्ग रेंज पर आधारित होता है, यानी कि लंबी दूरी तय करना है उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर किया जाता है कि लॉन्ग दूरी करने के लिए। अगर मान चलिए बगल में पड़ोसिया लड़ाई झगड़ा कर रहा है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी काम किया जाता है। ये काची काची को डिस्ट्रॉय करता है, काची काची को मार गिराता है। सबसे पहले देखिएगा कोई फाइटर जेट आ रहा है लड़ने के लिए, आपके देश पर हमला करने के लिए, और रडार बता दिया कि कोई फाइटर जेट आ रहा है दूसरे मतलब कि देश का, तो पहले से क्या करेगा, मिसाइल इसको क्या करेगा, टारगेट लेगा, उसको उधर क्या करेगा, नाश्ताबूद कर देगा, खत्म कर देगा फाइटर जेट को। दूसरा का ड्रोन, अभी देखिएगा भारत में बहुत सारा ड्रोन मिलता है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान में क्या करता है, ड्रोन में बम लगा गिरा देगा, रॉकेट के पैसा नहीं है हम लोग के पास है, तो ड्रोन भी देखिएगा कि यहाँ का ड्रोन नहीं है भाई, भारत का ड्रोन नहीं है, कहीं लग रहा है कि आतंकवादी का ड्रोन है, उसमें मशीन लगा रहता है, जीपीएस रहता है, उसको ड्रोन भारत के पास ड्रोन है। हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत अमीर देश है, दवा भिकमंगवा के देश में बात कर रहे हैं पाकिस्तान का, तो उसके ड्रोन आया इधर क्या करेगा, तुरंत मिसाइल से मार देगा, खत्म हो जाएगा उधर उसका ड्रोन। देखिए मिसाइल से भी कोई अटैक करता है, तो मिसाइल जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब कौरव पांडव युद्ध लड़ रहा है तो उसमें से वो तीर निकल रहा है, उसको तीर उधर से निकल रहा है, दोनों डिस्ट्रॉय हो रहा है, बीच में गायब, और फिर इधर से तीर गया उसके सीना में धंस गया। तो भारत का जो मिसाइल है ना बाबू, और पाकिस्तान का जो मिसाइल है, तो ना वो इसमें ताजा टीची नहीं करता है, भारत का आएगा सीधे उसको मिसाइल को मरबो करेगा, जो मारा है उसको भी मार देगा, ठीक ना। ये होता है मिसाइल को करेगा बंकर। तो जानते हैं आप लोग पाकिस्तानी सब घुस जाता है तो मुझ की तरफ बिल में, तो ठीक, तो अब ये बंकर जो क्या करेगा, ध्वस्त करेगा, तो जाएगा आसमान में अपना तेजी से आएगा और बंकर में घुस के कहेगा ए कहाँ है, तो निकल निकल प्रणाम, कहेगा फटे, कहेगा मत फटे, नहीं फटेंगे, फट जाता है उसी में, और लोग क्या करता है उसी में मर जाता है। आए बस नहीं थे बंकर, बंकर उसको बोलते हैं जहाँ पर गड्ढा में घुस जाए, मूस में, जैसे मूस कैसे घुसता है बिल में, तो बिल में घुस के मारने वाला काम करता है मिसाइल हमारा। और ही देखिएगा टैंकर्स, जैसे कोई टैंकर है तो उसको गोली वोली चलाएगा तो कोई काम में करवे नहीं करेगा, तो उसको टैंकर उड़ाने में, यानी कि आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 ये 5 गो तरह से मिसाइल जो है पूर्ण रूप से काम करता है। अगर रॉकेट व्हीकल भी होता है जो सैटेलाइट को पहुंचाता है, ठीक ना, लेकिन युद्ध के क्षेत्र में देखिएगा 5 तरह से काम करता है। देखिए प्लास्टिक मिसाइल का देखिएगा पथ कैसा होता है। सबसे पहले वो क्या करेगा, ये प्रोजेक्टाइल पथ पर काम करता है, ये प्रक्षेपण पथ पर काम करता है। ये सबसे पहले वो सीधा उड़ेगा धरातल से, फिर जो है ये कर्व से लेगा, यानी देख रहे हैं इसमें मुड़ गया, ठीक, और तब जाके यहाँ पर क्या करेगा बाबू, ये टारगेट अचीवमेंट करेगा, ठीक ना।
ठीक है ठीक ना? 600 किलोमीटर से लेके 12 उनको बता रहे कहीं भी चम बोलता है, पढ़ा रहे हैं उसको। फिर देखिए कर्व डिस्क्रेबल, यानी कि इसका मतलब आकार जैसा कैसा रहता है, कर्व की तरह, गोल की तरह से ऐसे जाएगा, ऐसे करेगा। अब ये जो है 6000 से 600 किलोमीटर से लेकर 12000 किलोमीटर के रेंज तक ये क्या करेगा, वार कर सकता है। ठीक ना, बस में रहे ना। अगर इतना से इतना दूरी के अगर बीच में दुश्मन अगर हो तो आपका जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये क्या करेगा, दुश्मन को नाश्ता बुस्त कर सकता है। इसका इतना रेंज है। इसको फिट किया जाता है कि आप जो है 600 किलोमीटर से लेकर 12000 किलोमीटर तक क्या कर रहे हैं, आप रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं, यानी बैलिस्टिक मिसाइल को। हम मिसाइल के बारे में पढ़ा चुके थे। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्या थी, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक ना, यानी इसका हिंदी होता है एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। ठीक ना, ये एक प्रोग्रामिंग संस्था था। जैसे कि वो प्रोग्राम किया गया था कि कैसे जो है अपना हथियार बनाया जाए, कैसे अपना देश को, कंट्री को क्या किया जाए, डेवलप किया जाए। उस समय जो भारत का कंडीशन जो था बहुत ही खराब था। जो अमेरिका जो था, रूस था, जर्मनी था, चाइना था, ये सब बहुत विकसित थे। तो वो भारत जो था वो लोग से हथियार कीनता था। आज भी देखिए कीनता है। ठीक ना, जैसे S-400 कहाँ से किना है, वो किना है किससे, रूस ने किना है। तो वो उसी तरह भारत को कीनता था। लेकिन ये लोग टेक्नोलॉजी विज्ञान को नहीं देते। जैसे कोई भी मशीन खराब हो गया उसको कैसे बनाया जाए, उसको मतलब कैसे उसको मतलब अपने यहाँ लॉन्च किया जाए, तो वो सब नहीं, खाली हथियार बेचते थे। तो फिर जो है एक स्थापना किया गया इसरो को। इसरो क्या होता है, ये देखिए सेटेलाइट होता है, सेटेलाइट देखते हैं ना, यानी उपग्रह। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या 1980 में सेटेलाइट, देखिए 1980 में क्या हुआ, एक सेटेलाइट को लॉन्च किया गया। ठीक ना, इसका नाम था क्या चीज, SLV-3। ठीक ना, सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म हुआ सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, किया गया। ये क्या किया, ये रॉकेट के सहायता से, ये रॉकेट की सहायता से बाबू कहाँ गया, अंतरिक्ष में। आई अंतरिक्ष में जाकर वहां पर क्या किया, एक सेटेलाइट को बनाया गया। सेटेलाइट मतलब छोड़ा गया। ये 36,000 किलोमीटर की दूरी पर क्या किया गया, इसको छोड़ा गया। वहां पर क्या होता है कि कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता, वो अपने ऑर्बिट में क्या करने लगेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट घूमने लगेगा। अगर आप भी वहां जाइएगा तो आप भी क्या करिएगा, वहां पर घूमने लगिएगा। यहाँ 1900 मतलब कि कब, ये 1980 में क्या किया गया, छोड़ा गया। इसका मुख्य रूप से इसका डायरेक्टर जो थे APJ अब्दुल कलाम थे। ठीक ना, कौन थे, APJ अब्दुल कलाम। अब देखिए, लिखिएगा कॉपी पर अपना। उस समय भारत था क्या था, आत्मनिर्भर नहीं था। ठीक ना, ये बाबू जो रॉकेट बना था सेटेलाइट, ये कैसा था, स्वदेशी था। स्वदेशी मतलब क्या होता है, स्वयं भारत के बनाए हुआ। ठीक ना, किसी देश के सहायता से, बिना किसी देश के सहायता से भारत स्वयं स्वदेशी सेटेलाइट यानी उपग्रह, स्वदेशी सेटेलाइट यानी उपग्रह रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में छोड़ा गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। रॉकेट को संचालित करने का पूर्ण अधिकार APJ अब्दुल कलाम को दिया जाता है। APJ अब्दुल कलाम को दिया गया है। क्योंकि APJ अब्दुल कलाम क्या किए थे, ये रॉकेट को क्या किए थे बाबू, बनाए थे इसरो में। आई क्या किए थे, जाकर
अंतरिक्ष में इसको रॉकेट लॉन्चर छोड़ा गया था, ठीक ना। एपीजे अब्दुल की सहायता से, देखिए एपीजे अब्दुल की सहायता से सेटेलाइट बनाया गया था, देखिए। तो उसमें एपीजे अब्दुल कलाम ये बात सोचे कि जब रॉकेट के सहायता से अगर हम सेटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं अंतरिक्ष में, तो क्या हम रॉकेट के सहायता से क्या हम बम को दूसरे कंट्री में अगर जब हमला करेगा तो क्या उससे सुरक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, मिसाइल नहीं बना सकते हैं, ठीक। उनका दिमाग में ऐसा बात आया, तो फिर वो क्या किए, इंदिरा गांधी से क्या किए, भेंट किए। और भारत का जो कंडीशन जब था उस समय, भारत कब आजाद हुआ था 1947 में, और उसमें भारत का कंडीशन जो था बहुत ही दयनीय था, उतना पैसा उसा नहीं था भारत के पास जो मिसाइल बना सके, रॉकेट्स मतलब बना सके, क्योंकि वो भारत के पास जो था उसमें बंटवारा हुआ था। जैसे देखिएगा आपके घर में कोई बंटवारा अगर होता है शुरुदान, तो घर में स्थिति बढ़िया नहीं रहता है, ठीक, बस में ना बाबू। तो भारत उस समय पाकिस्तान से बंटवारा हुआ था, बहुत दिक्कत था, हालात भी बहुत खराब था, ठीक। फिर उसमें से फिर चीन से भी लड़ाई हुआ, फिर से क्या कहता पाकिस्तान से लड़ाई हुआ, कई तरह से लड़ाई हुआ, ठीक। तो भारत की स्थितियाँ बहुत डाउन हो गई थी। तो फिर जो है एपीजे अब्दुल कलाम जो थे DRDO गए, ठीक ना, DRDO जो गए तो उनको वहाँ पर डायरेक्टर के रूप में बनाया गया। किस रूप में, डायरेक्टर। DRDO मुख्य रूप से रक्षा प्रणाली तंत्र है वो, यानी जैसे कोई भी देश को आक्रमण करता है तो उसको बम बनाना, मिसाइल बनाना, ये सब DRDO का संस्था वाला काम करता है। तो उनको मुख्य रूप से क्या बनाया गया, डायरेक्टर वहाँ का, किनको, एपीजे अब्दुल कलाम को। तो अब्दुल कलाम आजाद जो थे 1982 में ये DRDO के क्या बने, वो डायरेक्टर बने। DRDO क्या बने, ये डायरेक्टर के रूप में पद पर बैठाया गया, क्योंकि बहुत अच्छा काम किए वो। तो ये जो है, जैसे भारत जो था रसिया से हथियार कीनता था, हथियार जो है उसको रसिया जो है सपोर्ट करता था, लेकिन अमेरिका जो है, अमेरिका बाबू जो है यूरोपोन जो है नहीं देता था, बहुत ही कम दाम देता था, जिसे हल्का टुकड़ा मुक लगता था, मान चलिए। लेकिन वो टेक्निकल मामले में, टेक्निकली से कोई हथियार खराब हो गया, कैसे इसको बनाया जाए, आप हमको बताइए वो सारा मटेरियल। जैसे कि भगत सिंह जो थे वो क्या किए थे, वो लोग गए थे ब्रिटेन सीखने क्या चीज, बम बनाने का, और वही जो बम बनाना सीख गए थे ब्रिटेन से, तब आगे क्या किए थे, वो संसद में हमला किए थे। तो ये जो है, ये मतलब कि ये सब जो हथियार देता था, लेकिन बनाने का टेक्निकल जो तरीका होता था वो लोग उसको इंडिया को नहीं पता था, क्योंकि इंडिया भी क्या करेगा, हम लोग से आगे निकल जाएगा। तो वो ये अब्दुल कलाम जो आज़ाद जो थे, हमको आज़ाद जी बोलेंगे, बहुत प्यार से नाम बोलेंगे, क्योंकि बहुत ही क्या है, हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए हैं। तो अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं, ये डायरेक्ट जो है उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिसको आयरन लेडी कहा जाता है बाबू, तो उनको भारत रत्न मिला है आयरन लेडी को। तो उनसे वो भेंट किए, अब बोले कि हमको पैसा दीजिए, ठीक ना, हम पैसा, जैसे कोई भी मान के हथियार कितना है, चाहे उसको डेवलप करना, पैसा नहीं चाहिए, तो हमको पैसा दीजिए, हम क्या करेंगे, जैसे कि मिसाइल बनाएंगे, और मिसाइल बनाएंगे और क्या करेंगे, हम देश की सुरक्षा में काम आएगा वो सब। तो बोली कि लड़का सही कह रहा है, ये लड़का जो है इसरो में भी क्या किया था, रॉकेट के माध्यम से क्या किया था, ये लॉन्च किया था सेटेलाइट, ये काम कर सकता है। तो इंदिरा गांधी जो है उनकी सपोर्ट की, और सपोर्ट करने के बाद क्या किए, वो हथियार बनाए, ठीक ना, मिसाइल बनाए मिस्टेक। और देखिए कौन 5 तरह का वो मिसाइल बनाए, देखिए यह 5 तरह के मिसाइल बनाए। पहले का नाम था काची, पृथ्वी, दूसरा का नाम था अग्नि, तीसरा का नाम था नाग, और चौथा नाम था त्रिशूल, पांचवा था आकाश। ये कैसे काम करता था, देखिए पृथ्वी जो है सतह से सतह लड़ाई करता है, जैसे जमीन से जमीन किसी को मारना हो
तो ये काम करेगा। अग्नि भी देखिए सतत सतत काम करेगा, लेकिन हम बताएंगे कैसे। नाग भी जो है, नाग क्या है, टैंक है। टैंक समझते हैं ना, बहुत ही उसमें बहुत मतलब कि बहुत पावरफुल होता है, उसको गोली वोली मारिएगा तो कुछ असर नहीं करता है टैंक पर। ठीक है, टैंक को मारने के लिए नाग मिसाइल बनाया गया। तो गोली मारिएगा तो उसका कुछ काम ही नहीं करेगा, तो मिसाइल से उसको उड़ा दीजिए साफा। फिर एगो बना त्रिशूल, ये सतह से हवा। अब फिर एगो बना आकाश, सतह से हवा। अब देखिए कैसे याद करिएगा। देखिए पृथ्वी जो है, अगर पृथ्वी पर आग लग गया, मैंने कहा धान का खेत है, हम लोग कैसे याद किए थे, इससे पुस्तक का परीक्षा में लगा, पृथ्वी मिसाइल जो है कैसे मार करता है, तो पृथ्वी से सतह से सतह। तो कैसे, तो पृथ्वी पर अगर आपका धान रोपा हुआ है और उसमें आग लगा दीजिए तो क्या करेगा, सतह से सतह क्या करेगा, सब जल जाएगा। तो हो गया पृथ्वी क्या, सतह से सतह। अग्नि अगर आग भी पकड़ता है तो कैसे पकड़ता है बाबू, सतह से सतह। धान में आग पड़ेगा कैसे पड़ेगा, सतह 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 सतह। नाग, नाग समझ गए, टैंक है। देखिए टैंक में देखिए पाइप की तरह होता है, ठीक, टैंक। त्रिशूल देखिए, माने भाव अब जमीन पर ऐसे खड़ा थे, शंकर भगवान माने गए शंकर भगवान के पास, और शंकर भगवान क्रोधित हो गए। त्रिशूल कहाँ लगाए थे, धरती पर, और उठा के मार दिए आकाश में, जमीन से आकाश, त्रिशूल से त्रिशूल। आकाश देखिए, आकाश देखिए, आकाश ऊपर है तो देखिएगा तीर चलता था कैसे, नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि सतह से हवा। अब ये पांचों चीज कैसे याद होगा, देखिए इसको याद करने का तरीका होता है पटना। पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग, ए से आकाश। याद हो गया ना, आकाश, अग्नि, त्रिशूल, नाग, पृथ्वी। पटना याद कर लीजिएगा, पांचों याद हो गया। आप देखिए ये पृथ्वी जो है सतह से सतह मार करता था, लेकिन शॉर्ट रेंज। अगर मान दुश्मन मान लीजिए कि आपका यहाँ पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, बॉर्डर पे है, तो हम वहां पर कौन सा मिसाइल लगा कर रखेंगे, पृथ्वी। जैसे हमारा चाचा यानी कि पाकिस्तान का हमारा चाचा सब ना है कुकुर वाला, तो सब क्या करेगा, हम लोग इसे दाग देंगे इसको। अब मान लीजिए कोई दूसरे कंट्री से लड़ाई झगड़ा हो गया, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, मान लीजिए कि अमेरिका से लड़ाई हो गया, चाहे वहां लड़ाई हो गया, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, लॉन्ग रेंज चाहिए एकदम दागने के लिए। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए पृथ्वी जो मिसाइल होता है, जैसे ड्रोन होता है ना मारने का, ड्रोन हुआ, राइफल जो हवाई जहाज उड़ता है, ये सबको मारने में काम करता है, ठीक है। हम बताएंगे सब। देखिए अग्नि जो है लॉन्ग रेंज के लिए, लंबी दूरी के लिए। उसी तरह नाग है, एंटी टैंक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। त्रिशूल जो है शॉर्ट रेंज के लिए होता है, और आकाश जो है लॉन्ग रेंज के लिए होता है, लंबी दूरी के लिए, ठीक। समझे तुम। मिसाइल डिफेंस सिस्टम को, यानी कि मिसाइल आत्मरक्षा प्रणाली को दो भाग में मुख्य रूप से बांटा गया। पहला का नाम रखा गया जी बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD, ठीक। ये क्या करता है बाबू, ये सतह से सतह मार करता है, ठीक ना, सतह से सतह। दूसरा का रखा गया मिसाइल डिफेंस सिस्टम, दूसरा का नाम रखा गया मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये सतह से हवा में मार करता है, ठीक ना, सरफेस टू एयर। ये आत्मरक्षा प्रणाली इसको कहा जाता है। अब देखिए इसमें जो है मुख्य रूप से दो लेयर में बांटा गया, और दोनों जगह पर क्या किया गया, मिसाइल को फिट किया गया। जैसे देखिए वैसे हम बताएंगे फिगर बनाकर, हम अभी आपको यहाँ समझा दे रहे हैं, और फिगर के माध्यम से हम बताएंगे कि वो कैसे वार करता है, ठीक ना। फर्स्ट लेयर में जैसे कि आता है PAD यानी पृथ्वी एयर डिफेंस, ठीक। ये फर्स्ट लेयर में काम करेगा। सेकेंड लेयर में होता है एडवांस, जैसे आज का जो युग चल रहा है ना, एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक ना, AI का जमाना। तो ये सेकेंड लेयर में एडवांस एयर डिफेंस यानी AAD, आत्मरक्षा प्रणाली। आप देखिएगा ध्यान से, जो B नंबर है इसमें जो लिखा है सरफेस टू एयर, सतह से हवा, यानी कि इसका नाम क्या है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसमें जैसे कि आपका छोटा, जैसे कि कोई ड्रोन होता है, हेलीकॉप्टर हुआ, हेलीकॉप्टर से कोई दुश्मन आ गया आपके कंट्री में और ऊपर से गोली मारना शुरू कर दिया, तो वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसमें काम करेगा आपका। दूसरा का ड्रोन जैसे कि देख रहे हैं कि अब ड्रोन देखिए, ड्रोन से बहुत बार हमला हो रहा है। पाकिस्तान देखिएगा जो ड्रोन जो आ रहा है बार बार इंडिया में, वो तुर्की का ड्रोन पाया गया है। तुर्की जैसे कंट्री, एक कंट्री दूसरे कंट्री को भेजते हैं ना, जैसे भारत में देखिएगा कि भारत के पास बड़का बड़का जवान है, लेकिन वो ड्रोन बनाने पर औकात नहीं है।
देख लीजिएगा, भारत के पास जो शादी ब्याह में जो ड्रोन आता है ना खाली फोटो खींचने वाला, वो बाबू चाइना का है, भारत का नहीं है। भारत में खाली का है बड़का बड़का बात है कि विश्व गुरु बनेगा तो हाई बनेगा फलान बनेगा, देख लीजिए क्या बन रहा है। तो हेलीकॉप्टर को मारने के लिए क्या किया गया बाबू, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। फिर ड्रोन, जो जैसे ड्रोन में देखिए क्या होता है, सेंसर होता है, वो दुश्मन को जैसे पहचान लेगा ना तो क्या कर सर्विलांस कर देगा वो, यानी वॉच कर देगा पूरा वो, और वो आपको संकेत दिया कर देगा कि यहाँ पर दुश्मन क्या है, छिपा हुआ है। ड्रोन से बहुत बार हमला हो रहा है। ड्रोन को मारने के लिए क्या किया गया, मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया गया। फिर से फाइटर जेट, फाइटर जेट समझते हैं क्या होता है, लड़ाकू विमान। फिर एयरफोर्स लड़ाकू विमान नहीं देखे हैं, तो उसको मारने के लिए क्या किया गया, मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया गया, ठीक है। तो यानी कि दूसरा खंड में आपको PAD काम कर, मिस्टेक है, पृथ्वी से दूसरा का सिस्टम में मतलब कि हेलीकॉप्टर, ड्रोन, फाइटर जेटर, ये सब मारने का काम किया गया, ठीक है। चलिए शांत रहिए आप, देखिए अगर लंबा दूरी तय करना होता है तो आपके शरीर में एनर्जी चाहिए। तो जितना भी देखिए ऑब्जेक्ट है वो सब एनर्जी पर चलता है। तो अगर हमको लंबा दूरी तय करना होगा तो हमको क्या करना होगा, लंबा दूरी तय करना होगा, मतलब दुश्मन को मारना होगा तो वो क्या करेगा, मिसाइल बहुत दूरी तय करेगा, वो बस हो रहा है, बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। यानी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है ये बहुत लंबा दूरी तय करता है। आया बात सुने, बैलिस्टिक मिसाइल क्या करता है, बहुत ही लंबा दूरी तय करता है। जैसे देखिए इसका 2 लेयर बांटा गया है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर। आप इनमें सोचिए फर्स्ट लेयर ये होता है, सेकेंड लेयर ये। हम यहाँ पर फॉर्मोस पर ये सब नहीं पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पर युद्ध के बारे में सिखा रहे हैं। तो फर्स्ट लेयर ऊपर से होता है, सेकेंड लेयर नीचे से होता है। तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं पाकिस्तान का। आप लोग जानबे करते हैं पाकिस्तान सबसे भिखमंगा देश, आटा खाने भर औकात नहीं है। तो अपने चाचा को फोकता है छीन पर, तो चाचा देखो पाकिस्तान बड़ी मारता है, तो ले जो तो क्या इंडिया मार रहा है, तो क्या करेगा, ले जो देखो उसको दे देगा। कौन सा देगा, बाबर हिमायू। कौन उसका मिसाइल का नाम है, क्रूज मिसाइल का नाम है उसका बाबर, ठीक। हम लोग यहाँ चलता है अशोक, अग्नि, त्रिशूल, खोप खाप के मुआ देगा उधर। देखिए देख रहे कितनी हुआ है ये पाकिस्तान वाला, भाई देखिए हमारा भारत का देख रहे ना कितना बड़ा मिसाइल है, उसको मारेगा, देखो पहली चापट हो गया, लड़ने से पहली चापट हो गया, ठीक। तो आप देखिए, तो ये मान लीजिए कि फुदुर करके भाग गया कहीं से, मान के चलिए पहला लेयर से बच गया। तो सेकेंड लेयर, पहला लेयर क्या होता है, पृथ्वी एयर डिफेंस होता है, यानी PAD होता है, ठीक। तो बेचारा एक माने कहीं से भाग गया दुश्मन से, तो आओ इधर आओ तुम। तो दूसरा में क्या होता है, एडवांस एयर डिफेंस, एडवांस यानी AAD। यहाँ पर तुम बैठा रहता है, तुम तलाक तुम मारेगा तो खत्म कर देगा उधर, यानी कि और यहाँ से बच गया, यहाँ से इसको बच वो नहीं पाएगा। इसका जो रेंज जो है 15 से 20, और इसका जो रेंज है 50 से 80 के बीच मारना है। अगर यहाँ से मिस हो गया तो 15 में आते होते क्या करेगा, ये ठोका जाएगा, 15 से 20 में ये क्या करेगा, इसको ठोका जाएगा, बस में क्या ना। तो ये कैसे काम करता है हमारा बैलिस्टिक मिसाइल, बस में नाम क्या कर रहे हैं, कोई दिक्कत। देखिए भारत जो है बहुत ही देश जो है हमारा आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया है ना कि पाकिस्तान को नौकुआ फंसा कर मुँगा देगा। जानते हैं क्यों, भारत स्वदेशी तकनीकी पूरा बना रहा है। भारत में खुद मिसाइल बन रही है, आकाश जो मिसाइल है वो भारत का ही है। अब वो पाकिस्तान में चलता है बाबर हिमायू मिसाइल, वो पाकिस्तान से भीख मांग के लाया था, उस पर नाम दिया है बाबर। एक फोटो खराब हो जाएगा उसका नाम ठीक है, था बस मना है ना। तो भारत जो है बहुत आगे बढ़ गया टेक्नोलॉजी में। भारत का खुद स्वदेशी मिसाइल का क्या नाम है, आकाश मिसाइल है, बहुत सारा है। अब भारत का देखिए दूसरे कंट्री से भी मंगा कर रखा है। अब देख रहे हैं S-400, इस भारत के ना दादा, पाकिस्तान के दादा के बाबा नहीं किन पाएंगे, इतना महंगा ही है। जाएंगे ना उसका ध्रुवा किनाएगा, उसके यहाँ जाएगा लड़ेगा ना, किना सकता है। 5 को डिमांड किया है भारत ने, 5 गो में जो है भारत के पास 3 गो आ गया, तीनों 2 गो भी और आने वाला है। अब पाराक जो मिसाइल जो देख रहे हैं ये स्वदेशी है, ये इजराइल, इजराइल और हमारे जो रसिया रूस जो है बहुत ही अच्छा दोस्त है बाबू, भारत का बहुत साथ दिया है। और किस लिए साथ देता है, तो पाकिस्तान को मरले रहो ये कबार के,